मायूस इनके दर पे सवाली नहीं होता, वो बाग भी खिलते हैं जहां माली नहीं होता। मायूस इनके दर पे सवाली नहीं होता, वो बाग भी खिलते हैं जहां माली नहीं होता। लुटाता जाता है अपनी रहमतों को ज़माने पर, मेरे साईं का खजाना कभी खाली नहीं होता। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है और शिरडी में हर साल की तरह साईं भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कई सारी पालकियां पदयात्रा करके शिरडी पहुंच चुकी है और शिरडी आने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों से आप जितना भी पीछे चले जाएंगे, उन तमाम रास्तों पर हर तरफ आपको साईं नाम का जयकारा लगाकर शिरडी की ओर बढ़ते हुए पदयात्री और पालकियां दिखाई देंगी। आइए आपको बाबा की दिव्य उपस्थिति से और साईं भक्तों की चहल पहल से चैतन्यमय हुए इस साईं दरबार के इस विशेष मौके पर दर्शन कराता हूं और साथ ही साथ आप तमाम साईं के दीवानों से कुछ बातें भी कर लेता हूं। गुजरते साल को अलविदा कहने का मौका, नए वर्ष के स्वागत का मौका और ऐसे खास मौके पर साईं दरबार में उपस्थित होने का मानस लाखों साईं भक्तों का होता है। अपने नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ करने की कामना चरितार्थ करने में साईं भक्तों को सहूलियत देती है इन दिनों आने वाली क्रिसमस की छुट्टियां। प्रतिवर्ष की तरह शिरडी में इस बार भी पूरी दुनिया भर से और देश के हर कोने से आए हुए साईं भक्तों की भारी भीड़ लगी है। इस दौरान यहाँ शिरडी में साईं बाबा संस्थान की तरफ से शिरडी महोत्सव का आयोजन हर साल यहाँ पर किया जाता है, जिसमें यह वर्ष भी अपवाद नहीं है। इस शिरडी महोत्सव के लिए अलग अलग जगह से शिरडी आने वाली 164 पालकियां संस्थान के पास रजिस्टर्ड है, लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों पालकियां इन दिनों शिरडी में दाखिल हो रही है। पदयात्री श्रद्धालु कोई भजन गा रहे हैं, कोई वाद्य बजा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, साईं नाम का जयकारा लगा रहे हैं। भक्ति रस में अनुरत होने के, लीन होने के हर एक के अपने अपने तरीके हैं। कुल मिलाकर यहाँ शिरडी का संपूर्ण वातावरण इन दिनों आस्था के स्वर्गिक अनुग्रह से लबरेज दिख रहा है। इस शिरडी महोत्सव के लिए साईं बाबा संस्थान भी अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर चुका है। विभिन्न जगहों पर लगभग 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के टेम्पररी शेल्टर्स साईं भक्तों के लिए बनवाए गए हैं। हर रोज़ मुफ्त बूंदी प्रसाद के 70,000 पैकेट्स और सशुल्क मिलने वाले 1.5 लाख लड्डू पैकेट्स रोज़ाना बनाए जा रहे हैं। साईं भक्तों को ये लड्डू पैकेट्स आसानी से मिल सके, इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। साईं प्रसादालय में भी हर रोज़ तकरीबन 60,000 साईं भक्तों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अनुमानित बढ़ती भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट से लेकर उनकी सुरक्षा, फर्स्ट एड सेंटर्स, साईं भक्तों के लिए फ्री एक्स्ट्रा बसेस, एम्बुलेंस और चाय कॉफ़ी के एक्स्ट्रा काउंटर्स जैसी तैयारियां संस्थान की तरफ से दिख रही है। इसमें तसल्ली की बात यह है कि दर्शन लाइन बिल्डिंग अब शुरू हो चुकी है। आपको मालूम होगा कि 26 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2,15,278 स्क्वायर फीट में बने सभी सुविधाओं से लैस इस दर्शन लाइन बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। इससे अब साईं भक्तों की बड़ी सारी असुविधाओं का निस्तारण हुआ है और इसी वजह से रास्तों पर छोटी छोटी गलियों तक में दर्शनार्थियों की जो लाइनें लगती थी, वो अब यहाँ नहीं दिखती है। मंदिर परिसर में पहले जैसी भीड़ भाड़ नहीं दिखती, जबकि शिरडी में इस बार रिकॉर्ड ब्रेक क्राउड है। अभी इसमें कुछ छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर है, मसलन चप्पल स्टैंड। इसको लेकर भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन संस्थान ने ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो साईं भक्त दर्शन लाइन बिल्डिंग में एंटर करते वक्त अपना मोबाइल लॉकर में रखवाता है या चप्पल कहीं रख के आता है, तो वो पूरा घूमकर मंदिर में दर्शन करता है और फिर उसे आधा पौना किलोमीटर वापस नंगे पैर बिना मोबाइल के चप्पल के लिए घूमकर जाना पड़ता है। 31 दिसंबर को साईं मंदिर हर बार की तरह रात भर खुला रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी
बाबा के दर्शन कर सके। और चूंकि मंदिर रात भर खुला रहेगा, इस वजह से 31 दिसंबर की शेज आरती और 1 जनवरी की कांकड़ आरती भी नहीं होगी। 31 दिसंबर को यहाँ संस्थान की तरफ से कई सारे धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। और एक अपडेट जो आपको बतानी रह गई थी कि पिछले हफ्ते साईं बाबा संस्थान के सीईओ श्री पी शिवाशंकर जी का ट्रांसफ़र किया जा चुका है। उनके कुछ निर्णयों को लेकर शिरडी वासियों में भी नाराज़गी थी, जैसे कि पूरे मंदिर परिसर में जूते चप्पल बंद करवा देना या फिर देश और दुनिया भर में साईं मंदिरों के निर्माण के लिए शिरडी से पैसा देना। और इसी वजह से उनके तबादले को लेकर शिरडी के लोग मांग उठा रहे थे। महज 8 महीने के छोटे से कार्यकाल के बाद उनकी यहाँ से छुट्टी हो गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि यही सिलसिला हर नए अफसर के साथ यहाँ हो रहा है। पिछले 1.25 साल से यहाँ कोई ट्रस्ट मंडल भी नहीं है। सितंबर 2022 में न्यायालय ने जब यहाँ के ट्रस्ट मंडल को बर्खास्त कर दिया था, उसके बाद 3 महीने में यहाँ नया ट्रस्ट गठित करने की सूचना भी की थी, पर वो 3 महीने भी अब तक पूरे नहीं हो रहे हैं। संस्थान का काम अभी एक त्रिसदस्यीय तदर्थ समिति द्वारा देखा जा रहा है। इससे संस्थान की निर्णय क्षमता, पूरी की पूरी निर्णय प्रक्रिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन सभी पर बेहद ही बुरा असर पड़ रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि शिरडी का साईं मंदिर, जो देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ना तो हर समय यहाँ पूरा ट्रस्ट होता है और ना ही पूरे अधिकार वाला अधिकारी। इसी वजह से दुनिया भर से शिरडी पहुंचने वाले साईं भक्तों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको शिरडी यात्रा का जो बेहतर अनुभव मिलना चाहिए, उसमें अनफॉर्चुनेटली कमी रह जाती है। और यही पीड़ा की बात भी है। खैर, बाबा सब ठीक करेंगे, यही अपेक्षा है, यही हमारी कामना है। एक आखिरी पर बड़ी ज़रूरी बात आपसे साझा करके आज के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब से हर सोमवार को मैं आपको मंदिर परिसर के दर्शन कराते हुए ऐसा ही एक वीडियो किया करूँगा, जिसमें मुझे आप सभी साईं के दीवानों से बातें करने का मौका मिल सकेगा। पूरे हफ्ते भर शिरडी में कई सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती है, जिन सभी पर तो मैं स्पेशल वीडियो नहीं कर पाता। तो हर हफ्ते जब मैं ऐसा वीडियो करूँगा तो उसमें उन सभी छोटी बड़ी अपडेट्स को आपके साथ बातचीत के क्रम में शेयर कर सकूँगा। आपकी कोई इंक्वायरी, कोई सवाल होंगे, किसी विषय पर आप विस्तार से जानकारी पाना चाह रहे होंगे, उस पर भी मैं हर सोमवार को आपसे बात कर सकूंगा। तो इस विचार पर आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपका कोई सवाल हो, मुझे कुछ कहना या पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले सोमवार के वीडियो में आपसे उस विषय पर ज़रूर बात करूंगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।